गुड इवनिंग। तो देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के अंदर हमने देखा कि पार्टनर्स जब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो हम किस प्रकार से उनके अकाउंट्स क्या करेंगे, सेट करेंगे। उसके लिए हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद में हम टॉपिक कवर कर रहे थे कि गुडविल के बारे में, कि गुडविल क्या होती है, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने मेथड्स की बात की थी कि मेनली 3 मेथड हमें कवर करने हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने शुरू किया हुआ है। मेथड कौन सा था गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा क्या था? गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमें पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए होते हैं, और पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में अगर कुछ अबनॉर्मल इंसिडेंट्स का इफेक्ट है तो उसको हमें क्या करना है? उसको एलिमिनेट करके पास्ट प्रॉफिट्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसका एवरेज करके जितने टाइम समय बोला हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इसी के ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बोल रहा है कि हमारे पास 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? 3:2 का है। दे एग्रीड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। इन्होंने क्या किया? सी को एक न्यू पार्टनर एडमिट किया है। For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years, which were as follows। और इस पर्पज के लिए क्या करेंगे? गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और गुडविल का वैल्यू क्या होगा? पास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट की 2 ईयर्स परचेज के इक्वल, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की 2 टाइम्स हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। और हमें जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है, जैसे कि इसने हमें प्रॉफिट्स दिया था 2014 का, 31 मार्च 2014 का 50,000 प्रॉफिट है। उसके बाद में 31 मार्च 2015 को जो हमारा ईयर क्लोज हुआ उसका हमें प्रॉफिट गिवन है कितना? 1,20,000। उसके बाद में 31 मार्च 2016 को जो ईयर क्लोज हुआ उसका हमें प्रॉफिट गिवन है कितना? 1,80,000। उसके बाद में 31 मार्च 2017 को जो ईयर क्लोज हुआ उस ईयर का हमें क्या गिवन है? उस ईयर का हमें लॉस गिवन है, और कितना लॉस है? 70,000 लॉस है। उसके बाद में क्या बोल रहा है? देखिए, ये बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016। सबसे पहले तो हमें देखना है कि 1 अप्रैल 2016 कौन से ईयर में लाई करेगा। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो ईयर था हमारा 31 मार्च 2016 को क्लोज हुआ है। तो 1 अप्रैल 2016 को हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हुआ होगा। मीन्स की ये बात कर रहा है 2016-17 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1 अप्रैल को क्या हुआ? ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज। हमने क्या किया? एक मोटर बाइक परचेज किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम। तो ये क्या बोल रहा है कि हमने 1 अप्रैल 2016 को 50,000 रुपीज का एक मोटर बाइक परचेज किया। मोटर बाइक परचेज किया मीन्स की हमने क्या किया है? मोटर बाइक परचेज किया मीन्स की हमने कोई एसेट्स परचेज किया है, और एसेट्स परचेज किया और उसको हमने क्या मान लिया? उसको हमने मान लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंस। क्या मान लिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब यहाँ देखिए, कल वाले क्वेश्चन के अंदर जो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा क्या होता है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, और एक क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ भी सेम वही है कि हमारा जो मोटर बाइक परचेज किया ये हमारी एसेट्स थी, और इस एसेट्स को परचेज करने में हमारा जो एक्सपेंस हुआ है ये हमारा क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था। लेकिन हमने क्या किया? इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस की तरह ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान के ट्रीट किया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस ट्रीट किया मीन्स की इसको हमने क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंस मान के ट्रीट किया। अब देखिए हम करते क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर
पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर ईयर से चार्ज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है धीरे धीरे डेप्रिसिएशन के रूप में उसको प्रॉफिट से उस एसेट्स की इफेक्टिव लाइफ में हमें राइट ऑफ करना होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिस ईयर से रिलेटेड होता है उसी ईयर के प्रॉफिट से डायरेक्टली चार्ज हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया मींस कि ये यहां से डायरेक्टली चार्ज हो गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको हमें डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करना चाहिए था। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने ट्रीट किया है उसको हम क्या करेंगे, वापिस से ऐड करेंगे। लिखेंगे मोटर बाइक, कितना अमाउंट था, 50,000 का मोटर बाइक था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होकर डायरेक्टली यहाँ से चार्ज हो गया होगा। तो हम इसको वापिस ऐड करेंगे, तो वापिस ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, 20,000 लॉस बच जाएगा। लेकिन अब हमने क्या किया, इस एक्सपेंडिचर को दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा, 50,000 पर, देखिए ये जो एक्सपेंस हुआ है 1 अप्रैल को ही हो गया था, 1 अप्रैल को हो गया तो पूरा कंप्लीट 1 ईयर हो चुका है। तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन इस ईयर से हमें उसका चार्ज करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन हमें, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर बाइक। मोटर बाइक का डेप्रिसिएशन बनेगा कितना, 50,000 पर फुल ईयर का 20% की रेट से 10,000 डेप्रिसिएशन बनेगा। तो यहां से हमारा जो एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ जाएगा, इस ईयर का 30,000 लॉस आ जाएगा। अब हमें पास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए, उसमें हमें जो एडजस्टमेंट दी हुई थी वो हमने कर ली है। एडजस्टेड प्रॉफिट्स हमारे पास सारे आ गए। हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट्स। तो देखिए क्या होगा, हम इन प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे, 3,50,000 और 30,000 माइनस होगा तो 3,20,000 पास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट है। तो 3,20,000 और ये 4 इयर्स के प्रॉफिट है, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 80,000 हमारा क्या आ जाएगा, पास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में इसने ये बोला कि एवरेज प्रॉफिट की 2 टाइम्स हमारी गुडविल है। तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, मींस की हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया है 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन हमें 2, तो यहां से हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1,60,000। तो ये क्वेश्चन था हमारा, जिसके अंदर हमें क्या करना था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना था। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को क्या करता है, एक जैसी इक्वल वेटेज देता है। पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को क्या करता है, एक जैसी इक्वल इंपोर्टेंस देता है। देखिए एक बात है कि अगर हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो गुडविल के अंदर आज से 5 साल पहले हमारा बिजनेस क्या था और आज हमारा बिजनेस क्या है, इन दोनों में से किस चीज का गुडविल की वैल्यू पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली यही है कि हमारा करंट में बिजनेस क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसका इफेक्ट गुडविल पर ज्यादा रहेगा। लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट है वो क्या करता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वो कहता है कि जितने भी पास्ट के ईयर्स है उनकी इक्वल वेटेज है। तो इसकी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक गुडविल कैलकुलेट करने का एक और मेथड पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करता है, जो इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा करंट का ईयर रहेगा उसको सबसे ज्यादा वेटेज देकर चलेगा, उसको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस देकर चलेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो
तो देखिए हम गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन में बोला था प्रॉफिट्स ऑफ ए फर्म फॉर लास्ट 5 इयर्स वर एज फॉलोज। हमें पास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए, जैसे सपोज कीजिए जो हमें गिवन है, मैं यहाँ ईयर्स लिख रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट्स मेंशन कर रहा हूँ। 2011 का हमारा जो प्रॉफिट था वो 43,000 था। उसके बाद में 2012 का जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था 50,000। उसके बाद में 2013 का हमारा जो प्रॉफिट था वो 52,000। उसके बाद में 31 मार्च 2014 का हमें प्रॉफिट गिवन है 65,000 और उसके बाद में 31 मार्च 2015 का हमें प्रॉफिट गिवन है कितना 85,000। ये पास्ट 5 इयर्स के हमें क्या दिए हुए प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये क्या कह रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के इक्वल हमारी क्या होगी गुडविल की वैल्यू होगी। और आगे बोल रहा है द वेट टू बी यूज आर, और जो वेट हमें यूज करने हैं उसके लिए ये बोल रहा है किस ईयर को कितना वेट देना है। 2011 के लिए 1 वेट यूज करना है, 12 के लिए 2, 13 के लिए 3, 14 के लिए 4 और 15 के लिए 5। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, जो हमारा सबसे लेटेस्ट ईयर था उसको सबसे ज्यादा वेट दे दिया। मीन्स की गुडविल की वैल्यू में इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। 2011 पास्ट की बहुत पुरानी बात हो गई, उस टाइम हमारे बिजनेस की कंडीशन क्या थी, उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस आज की गुडविल में नहीं रहेगा। तो इसने क्या किया, इसको सबसे कम वेट दिया है। अब वेट देने के बाद हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहां से कितना आएगा 43,000 आएगा, यहां से हमारा वैल्यू आएगा 1 लाख, यहां से वैल्यू आएगा 1,56,000, यहां से वैल्यू आएगा 2,40,000, यहां से वैल्यू आएगा 4,25,000। अब हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। मींस कि हम इस प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, यहां से हमारे पास टोटल आएगा 9,84,000। कितना टोटल आएगा 9,84,000 और वेट का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा 15 आएगा। तो हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमें क्या चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। प्रोडक्ट के टोटल को हम क्या करेंगे, वेट के टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 65,600 आ जाएगा। 65,600 हमारा क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद में ये बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स हमारी गुडविल है। तो गुडविल की वैल्यू क्या रहेगी, जितना हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे इसका, तो 1,31,200 ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा मेथड था कौन सा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, जो पास्ट ईयर के हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको वेट दे देते हैं। जो सबसे लेटेस्ट ईयर होता है उसको हम सबसे ज्यादा वेट देते हैं, क्योंकि हमारी गुडविल के अंदर क्या होती है, जो लेटेस्ट ईयर है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। मतलब कि हाल फिलहाल में हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, गुडविल की वैल्यू पर उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। आज से 5 साल 7 साल पहले हमारा बिजनेस क्या था, उसकी इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं रहती है। तो इसलिए हमने सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट ईयर हमें दिया हुआ है उसको सबसे कम वेट दिया, और जो सबसे लेटेस्ट ईयर था उसको सबसे ज्यादा वेट दिया। प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट के टोटल को वेट के टोटल से जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 2 टाइम्स गुडविल बोल रहा था, तो हमने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी मेथड को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट मेथड्स की बात करेंगे। थैंक यू।